Hi guys, welcome back to my channel Unlock Psychology Shweta. You know what? I was wondering कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं. क्यों? क्योंकि जनवरी शुरू हो चुका है और अब है टाइम उस बड़ी घड़ी का, यानी कि बोर्ड्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर और अब वो बस आने ही वाले हैं. इसीलिए सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि हम कैसे एग्ज़ाम्स करेंगे, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, घर पे बैठ के लिखेंगे कि एग्ज़ाम सेंटर जाना पड़ेगा या स्कूल जाना पड़ेगा, टीचर आएगी नहीं आएगी, इंटरेक्शन कैसे होगा कैसे नहीं होगा. बट इन दिस in meanwhile, I just thought कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे उन सभी बच्चों की जो टेंशन है, जो वरी है ना, वो बिल्कुल कम हो जाए. अब ये जो वरी है वो कैसे कम होगी? ये वरी कम होगी जब मैं आप सभी लोगों को टिप्स दूंगी कि हाउ टू एस योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस. ठीक है, हमें जैसा कि पता ही है साइकोलॉजी में 30 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के और 70 मार्क्स होते हैं थ्योरी के. सो आई एम हियर टू मेक श्योर दैट यू ऑल ग्रैब ऑल ऑफ दोज 30 मार्क्स इन योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, राइट? सो आई एम हियर विद यू ऑल विद द टिप्स जो आपको हेल्प करेगा अपने प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से देने में. एंड ट्रस्ट मी गाइज, इफ यू फॉलो ईच एंड एवरी थिंग दैट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, it is gonna make sure or help you to get all 30 marks in your final board practical examination. तो शुरू करें हम आज का वीडियो. प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी वीडियो को, ठीक है? तो ये जो टिप्स हैं ये कुछ पोर्शंस में डिवाइडेड हैं. तो जो पहला पार्ट है वो है कि बिफोर एक्चुअली अपीयरिंग फॉर द एग्जाम हम बहुत पहले से ही अपने प्रैक्टिकल्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, राइट? आई एम नॉट रॉन्ग इन दिस, है ना? जब आपकी मैम्स आपको प्रैक्टिकल करवाती हैं और आपसे फॉर्म फिल करवाती हैं, आपको प्रोफाइल शीट्स देती हैं और आपको केस स्टडी के जो है इंट्रोडक्शंस दे देती हैं, तो यस, प्रैक्टिकल का काफ़ी सारा काम जो है हम लोग प्रैक्टिकल वाले दिन से बहुत पहले ही शुरू कर देते हैं. एंड दैट्स वेयर हाफ ऑफ योर थिंग कम. फाइल के जो मार्क्स होते हैं ना, वो एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है? एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं. मेहनत लगती है बट यार बोर्ड में इतने नंबर लाने के लिए तो मुझे लगता है कि पूरे साल हम मेहनत कर ही सकते हैं. नहीं कर सकते? राइट. सो आपको यही करना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कंप्लीट योर प्रैक्टिकल फाइल वे ऑन टाइम. अगर सेम दिन अगर जा कर के मैम से प्रैक्टिकल की फाइल साइन करवाओगे ना तो मैम भी चिक चिक करेगी, ठीक है? तो वो मत करो. एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम पहले ही मैम से प्रैक्टिकल फाइल पे साइन करवा लेना, केस प्रोफाइल पे साइन करवा लेना. शी विल ऑल्सो बी हैप्पी एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, शी विल हेल्प यू व्हेन यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, ठीक है? तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है अपनी प्रैक्टिकल को ख़त्म कर लें. अगर वो ख़त्म कर लेते तो 5 नंबर फ्री के और 2020 to 21 के एकेडमिक ईयर में 10 नंबर पूरे के पूरे विदाउट एनी डिडक्शन इन द मार्क्स. सो इमेजिन 100 में से 10 नंबर फिक्स्ड है. बहुत बड़ी बात है यार. अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ. अब अगली टिप ये है कि जब हम, ये तो था एग्ज़ाम देने से पहले की प्रिपरेशन. अब एग्ज़ाम जब हम देने बैठ रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान दिमाग में रखना चाहिए? तो वो है पॉइंट नंबर 1 कि जब भी आपका एग्जामिनर आपके आसपास हो तो डरना नहीं है. आपको अपने सब्जेक्ट के साथ रैपो फॉर्मेशन करना है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. आई एम श्योर बाय नाउ आप लोगों को पता होगा कि रैपो फॉर्मेशन कैसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कंडक्शन कैसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि इंस्ट्रक्शंस देना कैसे कहते हैं. तो आपको यही करना है. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि आप अगर बिगिनिंग में अगर आपकी एग्जामिनर आपके पास आई है तो आप रैपो फॉर्मेशन नहीं करें. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं. तो आपको ये मिस्टेक नहीं रिपीट करनी, बिकॉज एग्जामिनर देखता है कि आपको कितना पता है, आप सिंसियरली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना. नेक्स्ट टिप ये है कि जब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल करके जाने लगेगा ना, उसे रोक करके दोस्त इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जरूर ले लेना, ठीक है? क्योंकि अक्सर इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बच्चे कलेक्ट करना भूल जाते हैं और फिर वो भाग रहे होते हैं अपने सब्जेक्ट के पीछे कि यार इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट लिख दे. और वैसे इतनी टेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है. आप अपनी इन राइटिंग में ही इन्वर्टेड कॉमर्स में अपनी जो शीट है उसके अंदर आप लिख सकते हैं. तो वो भी टेंशन की बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप प्रैक्टिकल लिख रहे होते हैं ना
तो you have to write the practical in the same order in which you've written it on your practical file. यानी कि शुरू करेंगे aim से, फिर लिखेंगे basic concept, so on and so forth, and हम conclude करेंगे with a conclusion. ठीक है? तो आपको अपनी आंसर शीट में इसी पैटर्न को फॉलो करना है. डू नॉट मेक दिस मिस्टेक. आई एम टेलिंग यू, इफ यू डोंट, यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन योर on the answer sheets that you have. नेक्स्ट टिप, आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्फसाइज करना है इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन पर. बहुत बहुत ज़रूरी पार्ट है. ठीक है? इंट्रोडक्शन छोटा कर सकते हो, रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्रिस्प में 2 लाइन में लिख सकते हो, छोटा एक बना सकते हो, रफ हैंड से बना सकते हो. बट गाइज, अगर आपने इंटरप्रिटेशन और डिस्कशन के ऊपर इनफ टाइम नहीं स्पेंड किया और उसे अच्छे से नहीं इलैबोरेट किया, तो ट्रस्ट मी, अगर एग्जामिनर खड़ूस किस्म का निकला ना, तो वो पढ़ के वो आपके नंबर काट लेगा. ठीक है? तो वो गलती नहीं करनी है. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप इंटरप्रिटेशन डिस्कशन बहुत अच्छे से लिखें. एंड यू हैव टू ड्रॉ द रिजल्ट टेबल. मोस्ट इंपॉर्टेंट. दुनिया इधर से उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, ये तो एक चीज करनी ही करनी है दोस्त. अगर ये नहीं किया ना तो गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू ड्रॉ योर रिजल्ट्स टेबल वेरी नीटली, वेरी नाइसली, एंड बिफोर राइटिंग द इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन. क्योंकि ऑब्वियसली उससे पहले एग्जामिनर आपका रिजल्ट टेबल देखेगी, तो उसको क्लियरली रिजल्ट्स के बारे में पता चल जाएगा. ठीक है? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपना रिजल्ट टेबल बनाएं, फिर इंटरप्रिटेशन डिस्कशन लिखें. ठीक है? दिस इज अबाउट राइटिंग द एग्जाम. अब क्या होता है कि अब आप जाओगे एग्जामिनर के पास वाइवा देने के लिए. वो वहाँ पे भाई सब बच्चों की हालत खस्ता हो जाती है, होती है ना, राइट? आई एम श्योर सभी लोग उस चीज़ से लेकर बहुत बहुत ज़्यादा टेंस होंगे. तो मैं बता दूँ, उससे टेंस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. क्यों? उसके 2 कारण हैं. एक कि मैं आप सभी लोगों को एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चंस की तैयारी करवाने वाली हूँ इन माय कमिंग फ्यू वीडियोस या लाइव में, वो हम डिसाइड करेंगे. और 2, अगर आपको पता है, क्योंकि अभी तो वैसे भी बहुत लिमिटेड, अब इस साल तो 3 कर रहे हैं बच्चे और नेक्स्ट ईयर 5 करेंगे, तो वो जो 5 प्रैक्टिकल जो आप कर रहे हो ना, आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जिनके बारे में अगर जानकारी है तो आपकी नैया पार हो जाएगी. जैसे किसने बनाया, उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, उसकी आपकी फाइंडिंग्स क्या आई हैं. ठीक है? और तो और वो जो पर्टिकुलर टेस्ट है वो आपकी बुक में कौन से चैप्टर से रिलेटेड है. तो मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, तो जैसे आपके पास है सिन्हास कॉम्प्रिहेंसिव एंजाइटी टेस्ट. ठीक है? दिस इज वन ऑफ द टेस्ट जो अक्रॉस द CBSE स्कूल सभी बच्चे कर रहे हैं. अब इसमें ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, तो हमें पता है कि ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है. और एंजाइटी की डेफिनेशन क्या है, एंजाइटी के टाइप्स क्या है, एंजाइटी के साइंस क्या है, एंजाइटी के सिम्टम्स क्या है, राइट? ये तो हमने प्रैक्टिकल में नहीं किया, बट हमें पता है ऑलरेडी. क्यों? क्योंकि हमने बुक में पढ़ा था. तो आपको यही करना है कि जो भी चैप्टर्स, जो भी प्रैक्टिकल्स जिस भी चैप्टर से रिलेटेड है, उसके आसपास के सारे टॉपिक्स को कर डालो. ठीक है? इससे क्या होगा, इससे आपका मॉरल बूस्ट होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. एंड गाइज, इवन इफ यू कांट आंसर 1 or 2 क्वेश्चन, इट्स ओके. उससे आपके 30 नंबर नहीं कटने वाले. वो 1 या 2 क्वेश्चन इग्नोर कर दिया जाता है, तो उसमें आपको भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ठीक है? दिस इज अबाउट all the important things that you have to keep in mind जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने बैठोगे. क्योंकि अगर आप इन सभी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखोगे तो आपको वो 30 नंबर लेने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है. ठीक है? So I hope that you liked the video, you enjoyed the video, and अब मैं आपसे मिलूंगी next week on Monday. So guys, do subscribe to my channel and keep watching Unlock Psychology. Shweta, take care. Bye.